हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिए। जैसे आप सभी अपना अपना स्पेशल टेस्ट एग्जाम लिख रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर 1, कल मैथमेटिक्स पेपर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक तरीके का डाउट है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जो क्वेश्चंस हम पढ़े वो आएंगे या नहीं आएंगे, टेक्स्ट बुक से पूछेगा या जनरल क्वेश्चंस पूछेगा, या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस तरीके के डाउट्स है कुछ स्टूडेंट्स को, और कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही कॉन्फिडेंस में, क्योंकि वो लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस कर चुके हैं। फाइनली सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक देखिए। सबसे पहले प्रैक्टिस पेपर को हम प्रैक्टिस पेपर समझकर नहीं लिखना है, बल्कि यह सोचकर लिखिए आपका यही फाइनल एग्जाम है, यही बोर्ड एग्जाम है आपका। तभी जाकर आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा कि हम फाइनल एग्जाम लिख रहे हैं। क्योंकि हर एग्जाम को आप एक फाइनल एग्जाम समझकर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और एक कॉन्फिडेंस में लिखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी तरह रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे मार्क्स भी आने के चांसेस है। नहीं, ये प्रैक्टिस पेपर है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लिखेंगे भी तो चलेगा, नहीं भी लिखे तो चलेगा, जबरदस्ती को लिख रहे हैं या लेजीनेस से लिख रहे हैं, तो एग्जाम्स का कुछ भी फायदा आपको होने वाला नहीं है। क्योंकि महज आपके पास 2 मंथ्स बचे हुए हैं, 2 मंथ से शायद कम टाइम है अभी आपके लिए। तो इन 2 मंथ्स में आपको कंप्लीटली पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट को पढ़ना है। एक सब्जेक्ट नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए, 7 सब्जेक्ट है। तो जो भी एग्जाम होता है उस एग्जाम्स को हम सीरियसली लेकर पढ़ेंगे और अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरह रिवाइज करेंगे, तो एग्जाम में रिजल्ट हमको देगा कि हमारा रिजल्ट एनुअल में क्या आ सकता है, इसी पेपर में हमको पता चलेगा। अब कल आपका एग्जाम है मैथमेटिक्स। मेरे चैनल पे मैंने आज आपको चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे अलग अलग वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और एक एक वीडियो आप अगर डिटेल्स में देख लेंगे तो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने टिक भी किया है। वो क्वेश्चंस भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, और उम्मीद करते हैं वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयरली या पिछली बार या उससे पहले के सालों में जो एक क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके मैंने चूज करके आपके टेक्स्ट बुक से मैंने टिक कराया है। उससे अलावा कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं। क्योंकि पहले से मैं कहते आ रहा हूं कि 80% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ओनली 20% क्वेश्चंस रीडर से रहते हैं। बहुत सिंपल सा, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो ऑथेंटिक क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो आप गेस कर सकते हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आया है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने भी टिक कराया है। आपको आज सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कल सुबह एक वीडियो आप देख लेके जाइए, एक फाइनल रिवीजन का एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस भी होंगे, और उसी तरह जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से होंगे, मॉडल पेपर से भी होंगे। वो सारे क्वेश्चंस की एक वीडियो आपके लिए काफी हो जाएगी। वो कल मॉर्निंग 7 o'clock को शायद आपको मिलेगी। अभी अपलोड करना है, अभी मैंने अपलोड नहीं किया, सिर्फ सेलेक्ट करके रखा हूं आप सभी के लिए। देखिए मैं स्टूडेंट, मेहनत तो मैं कर रहा हूं आपके लिए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप भी मेहनत करना है। आप एक बार इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा और सारा सिलेबस रिवाइज भी होगा, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम क्वेश्चंस है इसके अंदर, वो क्वेश्चंस के भी आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए हम आते हैं मेन टॉपिक में। अभी आपके लिए स्पेशल टेस्ट के लिए चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। थर्ड चैप्टर, सॉरी टेक्स्ट बुक से लेंगे, थर्ड चैप्टर है। 5th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स ये। 6th चैप्टर है प्रोग्रेशन। 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 7th चैप्टर है। और उसी तरह 9th चैप्टर है टेंजेंट सेकेंड टू ए सर्कल। टू ए सर्कल। और उसी तरह 10th चैप्टर है मेंसुरेशन। और उसी तरह 11th चैप्टर 13th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। एक टोटल 7 चैप्टर्स आपके लिए इस बार आपको प्रैक्टिस पेपर 1 है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, पूरे रीडर में आपके पास ओनली 14 चैप्टर्स है। 50% सिलेबस इस वाले एग्जाम में, 50% सिलेबस मतलब हाफ सिलेबस आपको प्रैक्टिस पेपर 1 में आपको मिल रहा है। और उसके बाद एक 8 डेज या 6 डेज या 10 डेज गैप है। उसके बाद एक और प्रैक्टिस पेपर्स अब आपको लिया जाएगा, एक और स्पेशल टेस्ट पेपर 2 आपको लिया जाएगा, जहां पर कंप्लीट सिलेबस है। मतलब ये है कि आप अभी 50% सिलेबस आप प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम लिख लीजिए। रिमेनिंग चैप्टर्स जो है आप नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाइए। ये चैप्टर ऑलरेडी प्रिपेयर हुए होते हैं। नेक्स्ट अगर आप और 7 चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे, दोनों मिलाकर आप अपना प्री फाइनल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उसी तरह आप स्पेशल टेस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी आपकी यहां से हो जाएगी। इजी चैप्टर्स देखिए, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे इजी चैप्टर्स है आपके लिए। यहां पर अब ना ही ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए रखा गया है, ना ही आपके लिए ज्योमेट्री रखा गया है, ना ही आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रखा गया। इजी सिंपल चैप्टर्स आपको इस वाले एग्जाम्स में है। तो आप सोचिए ये सिंपल चैप्टर्स में आप किस हद तक अपना एग्जाम में प्रिपेयर होकर अपने एग्जाम्स का रिजल्ट दे पाते हो, कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो अपने एग्जाम्स में, वो आपके लिए टारगेट रहेगा। क्योंकि इजी चैप्टर्स तो है, लेकिन इन इजी चैप्टर्स में आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो अपने एग्जाम्स में। कल जो एग्जाम होगा आपका स्पेशल टेस्ट, उसके अंदर कितने प्रिपेयर हो पाते हो, कितने सॉल्व कर पाते हैं, या कितने क्वेश्चंस आपको सताएंगे, डाउट आएगा, ये क्वेश्चन हमके लिए टफ है, ये क्वेश्चन हमारे लिए टफ है। तो आप इजीली लीजिए। कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। इजी मत लीजिए कि जस्ट 7 चैप्टर्स है। देखिए ये 7 चैप्टर्स अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आप अपना सिंपल टेस्ट जो आपका कल जो प्रैक्टिस पेपर एग्जाम है स्पेशल टेस्ट, वो अच्छी तरह लिखेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आपको खुद ब खुद आएगा कि अरे हमारे तो 7 चैप्टर्स प्रिपेयर हो गए हैं। एटलीस्ट एक 2 और 3 चैप्टर्स हम अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएंगे तो एनुअल के लिए हमारे लिए सेफ साइड है। 8 to 10 चैप्टर्स अगर प्रिपेयर आप अच्छी तरह हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। 65 to 70 मार्क्स आराम से आपके हो जाएंगे। लेकिन डेडिकेशन के साथ ईमानदारी से प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा नहीं है कि 7 चैप्टर्स इजी है, हम जो चाहे वो पढ़ ले रहे, चलिए कल होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं। इस तरह अगर अवॉइड करते जाएंगे तो ये भी वक्त आपका बीत जाएगा। उसी तरह कुछ और दिन रहेंगे, स्पेशल टेस्ट 2 आएगा, कुछ और दिन बच जाएंगे, उसके बाद प्री फाइनल आएगा, उसके बाद एनुअल ही आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, कितना पढ़ते हैं और कितना आप अपना स्पेंड करते हैं टाइम स्टडीज में, प्रैक्टिस करने में, रिवाइज करने में, उतना ही आपका एनर्जी लेवल हाई होगा, उतना ही आप एग्जाम्स के करीब जाएंगे, उतना ही आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये 7 चैप्टर्स अच्छी तरह लिखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको सताता है या कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, हो सकता है 2 क्वेश्चन, हो सकता है 4 क्वेश्चन, हो सकता है 3, हो सकता है 5 क्वेश्चन, हिम्मत मत हारना है। उसके बाद हमारे पास कुछ और टाइम है, तो देखना है कि कौन से चैप्टर में हमको टफ लग रहा है,
किस चैप्टर के क्वेश्चन हम कर नहीं पाए हैं उसके लिए हम और कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास और टाइम है। लेकिन ये कोशिश करना है कि 100% मैं इस एग्जाम में अच्छी तरह लिख कर आऊँगा। ये मेरा मैथमेटिक्स पेपर है और मेरा जीपी वाला पेपर है और मेरा ग्रेडिंग वाला पेपर है। इन पेपर में मैं अच्छी तरह प्रैक्टिस करके अच्छी तरह लिख कर आऊँगा। ये कॉन्फिडेंस आप में रहेगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह जाएगा। तो ये कुछ बातें थे आपको बतलाने के, हिम्मत मत हारिए, जितना आप पढ़े हैं उसी को रिवाइज कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि जो आपने रिवाइज किया है उसको छोड़कर नए क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते उस प्रैक्टिस करने के चक्कर में ये भी जाएगा वो भी जाएगा, दोनों का भी आपका लॉस होगा। अगर आप जितने भी चैप्टर प्रैक्टिस किए हैं वो प्रैक्टिस करने के बाद कुछ और टाइम आपके पास बचा हुआ रहता है तो उसके बाद करने की कोशिश कीजिए। इन 7 चैप्टर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो सेकंड सेक्शन थर्ड सेक्शन में ऑथेंटिक क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियोस में अपलोड कर दिया है, आप जाकर उन वीडियोस को सर्च कीजिए, उन वीडियोस को देखिए। जो भी मैं अपलोड करता हूं वो सारा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड करता हूं। कोई स्टूडेंट ये नहीं समझना कि प्रैक्टिस पेपर 1 में या स्पेशल टेस्ट 1 में स्पेशल टेस्ट 2 में प्रीफरल में नहीं आएगा तो सर आप दिए सो नहीं आए, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। एनुअल को हम टारगेट करके पढ़ रहे हैं, अलग अलग नहीं है। स्पेशल टेस्ट के वास्ते अलग और स्पेशल टेस्ट 2 के वास्ते अलग, प्रीफरल अलग अलग नहीं, बल्कि जितना भी हमारा टारगेट रहेगा बोर्ड एग्जाम को लेकर ही रहेगा। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने मॉडल पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किया है। अगर आप उसको सॉल्व करके जाते हैं तो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसको बाद में हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना भी आपसे बन पाता है उतना सॉल्व करने की कोशिश करना। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं डियर स्टूडेंट, बाकी आप पर निर्भर करता है आप किस हद तक अपना डेडिकेशन से पढ़ने की कोशिश करते हो, कितना आप लिख पाते हो, ये आप पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का कल का एग्ज़ाम अच्छी तरह जाए, 100% आप लिख कर आए और इसी कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट आगे के एग्जाम्स भी अच्छी तरह हम लिखने की कोशिश करेंगे। 7 चैप्टर्स है, टाइम आपके पास और बचा हुआ है, बहुत सारा टाइम है। कल तक आपको, कल 8-9 बजे तक आपके पास टाइम है। एक एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप करते जाएंगे या मेरे वीडियोस भी देखेंगे 20-30 मिनट्स के आपको वीडियोस देखेंगे तो पूरे कंप्लीटली आपको सारे चैप्टर्स उसके अंदर से रिपीट हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपको वो भी मिल जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो वीडियो कम से कम वीडियोस तो भी देखकर याद रखने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही कह सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी। ऑल द बेस्ट माय डियर।